Hey everybody, this is Mishal Shahid and you're watching Mishal's World. आज मेरा एग्ज़ाम है और उसके लिए आज मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ और ये वही एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी करने के लिए पिछले व्लॉग में मैं दावत से जल्दी घर आ गई थी। अभी इस टाइम 3 बज रहे, मेरा एग्ज़ाम 6 बजे है शाम को, लेकिन जल्दी जाने के 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि मेरी बिल्कुल तैयार नहीं है, तो हम सब यूनिवर्सिटी के जितने भी क्लासमेट्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है मिलकर कि हम थोड़ा पहले आएंगे और आकर तैयारी करेंगे, जो कि मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा। और दूसरी बड़ी वजह ये है कि मेरा जो ये सब्जेक्ट है जिसका एग्ज़ाम मैं आज देने के लिए जा रही हूँ अपेरेंटली, वो एग्ज़ाम असल में रजिस्टर ही नहीं हुआ अभी तक क्योंकि जो उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट थी उस पर मैं उसको रजिस्टर करना भूल गई थी, तो डेट गुजर गई और वो रजिस्टर नहीं हुआ। और उसके बाद मुझे कोई काफ़ी अर्से के बाद जाके ख्याल आया कि मैं इसको रजिस्टर कर लूँ, ठीक है। तो फिर जाके मैंने उस कोर्स के लिए अपने जो HOD से थे उनसे डिस्कस किया और ये वो सब कुछ, तो करते करते फाइनली एग्ज़ाम का डे आ चुका है और अभी तक मेरे पोर्टल पे मुझे अपना कोर्स रजिस्टर हुआ हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अब मैं क्या ही एग्ज़ाम दूँगी, राइट। तो इसीलिए इसी चक्कर में आज मैं यूनिवर्सिटी थोड़ा पहले जाऊंगी ताकि और मेरी क्लासेस क्योंकि शाम को होती हैं, तो जिस टाइम मैं यूनिवर्सिटी पहुंचती हूँ क्लासेस के टाइम पर, उस टाइम तक एडमिन वाले और सारे लोग चले गए होते हैं घर ऑफ़ करके, क्योंकि तो 5 बजे ऑफ़ कर लेते हैं और मैं उसके बाद जाती हूँ। तो मतलब इतने टाइम से मैं कर ही नहीं पा रही हूँ सॉर्ट। तो अब आज एग्ज़ाम है, आज आई हैड नो ऑप्शन, तो इस तरह से मजबूरन मुझे पहले जाना है ताकि मैं जाके एटलीस्ट अपना कोर्स रजिस्टर तो कर लूँ, वो जो भी उनके फॉर्मेलिटीज़ और प्रोटोकॉल्स हैं उनको सॉर्ट कर लूँ और फिर देखते हैं। तैयारी तो बाद की बात है, राइट। तो लेट्स गो। मैं यूनिवर्सिटी आ चुकी हूँ। अब हमारा जो मिशन है वो ये है कि हम अपने बाकी क्लासमेट्स को ढूंढें और कुछ पढ़ना स्टार्ट करें प्लीज़। समर्स में भी इन बच्चों को चैन नहीं है, मतलब अब तुम घर बैठ जाओ, लेकिन नहीं, आएंगे। अभी अभी एक दोस्त ने कॉल करा है और बोला है कि वो आ रहा है और फिर हम इसके बाद कुछ पढ़ेंगे। क्या बोल रहे हो यार, ये कौन सी किताब से पढ़ा है जो मैंने नहीं पढ़ा? कहाँ है नॉर्मेटिव और इंटरप्रिटेटिव, पता नहीं क्या ये नॉयर NIOR क्या है ये वही चीज़ें हैं जो आपने मुझे वॉइस में भेजा था, क्योंकि क्या? हाँ, कब पढ़ा हमने ये? इस बंदी ने हमें जो है वो मुझे पर्टिकुलरली नोट्स भेजे थे, इसने वॉइस नोट्स, वहाँ से पढ़ के मैं अब इससे पूछ रहा हूँ कि उसके नोआर के क्या थे मेजरमेंट। अच्छा, अब समझ आई। ये है वो, ना तो वो है नॉमिनल है, ये नॉर्मेटिव नहीं है, और ऑर्डिनल है, ये पता नहीं क्या नहीं है जो आप बोल रहे हो। अच्छा, इसीलिए तो समझ में नहीं आ रहा। खुशी अब एकदम किस बात की हो रही है? गाइस, हमारी जो टीचर हैं जिन्होंने हमारी एग्ज़ाम लेनी है वो अभी यहाँ से गुजरे और उन्होंने हमें पढ़ते हुए देखा है और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अभी आ रहा हूँ नीचे से, मुर्शिद आ रहे हैं अभी यार। तो आगे क्या करेंगे? वो काम निकलवाना हमारा काम है ना। अच्छा, इसका मतलब है वो आके हमारी तैयारी कराएंगे, क्या पता वो हमें बता देंगे पेपर में क्या आ रहा है। वैसे इतने भी मुझे नहीं लगता अच्छे होंगे, लेकिन अच्छे तो वैसे हैं यार। क्या मतलब ओवरऑल तो हमारा जो है वो इमेज जो है वो अच्छा है कि पढ़ने वाले बच्चे हैं। यस, और वो इसीलिए हमें हमेशा अच्छे मार्क्स भी देते हैं क्योंकि हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं जी, जिनको नॉमिनल और इंटरप्रेटेटिव पता नहीं क्या है इनका भी नहीं पता, और वो टॉपर हैं क्लास के उनके सब्जेक्ट में, तो सी क्या ये तो 100 से ज़्यादा हो रहे हैं। अब इसका ये करूँ कि 17 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई। हमारी क्लास के बाकी स्टूडेंट्स जो थे वो हमें लारा लगा के अब नहीं आए अभी तक, और हम 2 ही बंदे यहाँ पे बैठ के एक दूसरे का दिमाग खा रहे हैं, और इन हम दोनों बंदों में से मुझे ज़्यादा आता है और मैं इस बंदे को समझा रही हूँ और बंदे का सोल्यूशन चेक करें हम। जी कासिम, क्या सोल्यूशन है आपका? यार पब्लिकली कहना तो नहीं चाहिए बट अभी के लिए सोल्यूशन ये है कि मैं जब सामने आता है मेरी बस हो जाती है, मैं बिल्कुल वो पता नहीं आप जो समझना चाहते हैं आखिर किस्म का निचले लेवल का बंदा हो जाता हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आगे बढ़ो, सोल्यूशन पे जाओ। अब हल ये है कि ये पेजेस हैं
यहाँ से एक पेज में उठा के जेब में डालूंगा, तुम्हें पेपर के टाइम पे दे दूंगा, तुमने इसके ऊपर जो है वो पाई चार्ट, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव जो भी है वो जो जिसमें एक दो लगता है तुमने करना है और पर्ची हवाले करनी है बस, बाकी आगे काम मेरा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, कैसे ही ये निज़ाम बेहतर होगा। अस्तगफिरुल्लाह। जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है तो हमारा मतलब ये है। चलो बनाओ आप। बहुत पढ़ लिया हमने, बहुत तैयारी कर ली, तो अब हम बाहर जा रहे हैं थोड़ा वॉक करने, फ्रेश होने, फिर उसके बाद आके एग्ज़ाम देंगे। बस अब 10-15 मिनट रहते हैं एग्ज़ाम होने में। तो हमारा एग्ज़ाम हो गया है और सर ने इतना इजी पेपर हमें दिया है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, और सर ने इतना आसान पेपर दिया। इवन ये आदमी भी अच्छी तरह जल्दी जल्दी करके निकल आया। भाई मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपने जो है वो रिलाई ऑन योर ओन हैंड्स। तो आप जब एक्सक्यूज़ मी, आई टॉट यू। मैंने आपको हिस्टोग्राम बनाना सिखाया, मैंने आपको क्लास बाउंड्री बताई, मैंने आपको बार चार्ट, मैंने आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव मैंने आपको सिखाई है। रिलाई ऑन योर ओन हैंड आपने सिखाई है सब कुछ, ठीक है। रिलाई ऑन हैंड का मतलब मेरा ये था कि मैंने आपको पर्ची बनाने के लिए चीज़ें दी थी, उसकी एक्सपेक्टेशन में मैं नहीं बैठा। एक्सक्यूज़ मी, आपने क्या मतलब एक्सपेक्टेशन पे नहीं बैठा? जब मुझे पता था ये आपको आती हैं चीज़ें, और आपने कहा था कि मैं दरमियान में पेपर के जो चीज़ मुझे नहीं आएगी मैं पूछूंगा, तो पूछिए आपने नहीं पूछी, तो फिर मैं पेपर क्या बनाती? ऐसे कह रहे थे जैसे मुझ पर रिलाई किया था और मैंने आपको बना के नहीं दिया, कि मैंने ये डिच करा दिया बीच में। यार इस बंदी को कोई कुछ कहे, ठीक है। अंदर गए, सबसे पहले जाके आखिरी सीट पे बैठी और वो एक सीट पे 2 बंदे जाके बैठी है। मतलब इससे शुरू में ही पूरा सेट सीन क्रिएट किया कि सर को लगे कि यहाँ पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होने वाली है। तो चलो जी पहले से ही जो है ना इस तरह बैठते हैं ताकि बाद में क्या बाद तो में देखो, अगर आप दूर जाके बैठते मैं आपको पेपर कैसे देती? इसलिए मैं साथ बैठी थी कि आपके साथ ही होके पेपर ऐसे 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 करके पेपर पास कर दूंगी। पूरी क्लास में कोई ऐसे पेपर पास करने के लिए बैठा हुआ था? नहीं बैठा। किसी और का इरादा भी नहीं था ये कि एक दूसरे को चीटिंग कराने का। क्यों हो? मेरे साथ सामने जो लड़की बैठी थी वो भी तो एक लड़के को बुला रही थी कि इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आ जाओ। और जिसको वो बुलाए थी ना, वो बहुत नालायक स्टूडेंट है, तो वो अपने चक्कर किसी और चक्कर के लिए बुलाए थे। यार मेरा हाथ थक गया यार लॉ करके। चलो ठीक है, बाय। तो मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और आज का एंटायर हमारा डे भी फिनिश हो चुका है और अब मैं घर जा रही हूँ। सो आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, बाय।